नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी ज्ञान चैनल पर। जम्मू कश्मीर में हर साल मानसून के दौरान काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे हालात में सरकार पीड़ित परिवारों की मदद के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड और नेशनल स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के जरिए मुआवजा देती है। आज की वीडियो में हम विस्तार में जानेंगे किन किन नुकसानों पर मुआवजा मिलता है, कितना मुआवजा मिलता है और आवेदन करने का पूरा तरीका जानेंगे इस वीडियो में। जरूर जुड़े रहें आखिर तक वीडियो के साथ कि आपको इसका आवेदन करने का पूरा प्रोसेस पता चल सके। सबसे पहले बात करेंगे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ क्या होता है। दोस्तों, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड केंद्र सरकार का कोष है जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुई प्राकृतिक आपदाओं में राहत और पुनर्वास के लिए किया जाता है। एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का फंड है जिसमें स्थानीय स्तर पर प्रभावित लोगों को तुरंत मुआवजा दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर एसडीआरएफ से ही पीड़ित परिवारों को मदद मिलती है और इसके अलावा एनडीआरएफ से भी सेंटर सरकार मदद देती है। मुआवजा किन किन नुकसानों पर मिलता है उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। सबसे पहले अगर कोई ह्यूमन लॉस होता है तो किसी अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 4 लाख तक का उससे कंपनसेशन मिलता है। अगर मतलब किसी को चोट आ जाती है उसके लिए 50,000 तक। अगर आपका घर वगैरह पूरी तरह डैमेज हो जाता है तो आपको लगभग 90,000 प्लस इसमें मिलते हैं। अगर पूरी तरह कच्चा मकान गिरने पर 50,000 मिलते हैं। आर्थिक नुकसान 5,000 से लेकर 25,000 तक इसमें कवर होता है। फसल नुकसान क्रॉप लॉस में बात करें, अगर आपका क्रॉप इंश्योरेंस है वो अलग की बात रही, बट अगर 33% से ज़्यादा फसल खराब हो जाए तो प्रति हेक्टेयर से 13,500 तक की सीमा निर्धारित है। पशुधन हानि पर अगर लाइफ स्टॉक लॉस होता है, दूध देने वाले गाय भैंस घोड़ा मरने के बाद पर 30,000 प्रति पशु मिलता है। बकरी भेड़ मरने पर 3,000 रुपये प्रति पशु। पोल्ट्री मुर्गी आदि पर 100 रुपये प्रति पक्षी आपको उसमें मिलता है। घरेलू सामान का नुकसान अगर होता है, हाउस होल्ड आइटम्स में अगर आपका नुकसान होता है तो बाढ़ में घरेलू पूरी तरह खराब होने पर लगभग 3200 से लेकर 5,000 तक आपको कंपनसेशन गवर्नमेंट देती है। दोस्तों, इसको कैसे अप्लाई करना है? सबसे पहले अगर आपका नुकसान किसी डिजास्टर में होता है तो उसको आप नज़दीकी तहसीलदार ऑफिस जहाँ एसडीएम ऑफिस में अपनी तुरंत सूचना दें। सूचना देने के बाद अपनी एप्लीकेशन दें। वो उसके लिए आपको एफआईआर की कॉपी भी साथ में लगानी होगी। अगर आपके पास कोई फोटोग्राफ या वीडियो है वो भी उसके साथ अटैच करें। देन उसके बाद आपका जो पंचनामा सर्वे रिपोर्ट बनाते हैं पटवारी, देन उसको डीसी ऑफिस में भेजते हैं। देन डीसी उसमें अप्रूवल करके आपको जो है आपका मुआवजा है, कंपनसेशन है, वो थ्रू डीबीटी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अगर जो अभी जम्मू कश्मीर में फ्लड के हालात बने, अगर किसी का नुकसान होता है तो तुरंत अपनी एप्लीकेशन लेकर नियरेस्ट अपना जो तहसील ऑफिस है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे एप्लीकेशन दें, अपनी रिपोर्ट बनवाएं पटवारी से। देन उसको अपने डीसी ऑफिस भेजें, वहाँ से आपको अप्रूवल होके आपके अकाउंट में डीबीटी के थ्रू पेमेंट आ जाएगी। आपके लिए दस्तावेज कौन से जरूरी है वो बात करेंगे। पहले आपका पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण, राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र है जिसको हम डोमिसाइल भी कह सकते हैं। नुकसान की फोटो वीडियो अगर संभव हो तो देन आप पटवारी के पास जो रिपोर्ट है वो भी इंक्लोज कर लें, सीधे आप डीसी ऑफिस सबमिट करें और आपको वो जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ज़रूर अपनी कमेंट में राय दें और इस दुख की घड़ी में हम सबको इकट्ठे होकर एक डिजास्टर से लड़ना पड़ेगा और एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की फॉर्म भरने में या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है कंपनसेशन के रिलेटेड तो ज़रूर अपना कमेंट में मैसेज छोड़ें। मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। धन्यवाद।